Hey guys, this is प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फ्रेंड्स, 10th के बाद क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, तो आप लोगों को क्या लेना चाहिए। तो देखते रहिए हमारे इस पूरी वीडियो को और एंड तक इसे देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को और इसे शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर 10th के बाद करना क्या है। 10th का अच्छा खासा एग्जाम चला गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एग्जाम खत्म हो गई है 22 को। तो उसके बाद अब करना क्या है, मतलब 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो 2 मंथ की, अभी 3 मंथ की तो आपकी हॉलीडे रहेगी और बाद में जून में आपका रिजल्ट आएगा और जून में रिजल्ट आने के बाद जो भी स्टार्ट होगा सारा आपका एकेडमिक ईयर, ठीक है, जो 11th का होगा। अब किसी को 11th 12th करना होगा, किसी को कुछ भी और दूसरा भी करना होगा। तो वो सब क्या करना चाहिए 10th के बाद, वो सब कुछ हम लोग ध्यान से अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। तो व्हाट नेक्स्ट, मैंने टॉपिक ही रखा है व्हाट नेक्स्ट, मतलब इसके बाद क्या, जो 10th है 10th के बाद हमें करना क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे इसको कि 10th के बाद एक्चुअली होता क्या क्या है। 10th के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग गवर्नमेंट में जा सकते हैं या फिर हम लोग और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं और बहुत सारा, मतलब कौन कौन सी जगह पे हम लोग अपना मतलब ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो हम लोग देखेंगे अच्छे से वे व्हाट आफ्टर 10th, ये बहुत ही अच्छा, मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो हम लोग 10th के बाद बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, तो आप लोगों के पास 4 से 5 ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं सारे एकदम माइक्रो टॉपिक्स सब कुछ बताने वाला हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को। तो व्हाट आफ्टर 10th के बाद क्या, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है, तो आज आपको सब ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट, सब लोग मोस्टली 100% में से 80% लोग यहीं पे जाते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि 2 इयर्स वाला, 11th 12th जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 11th 12th में ही सब लोग जब मोस्टली जाते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक आता है, तो पॉलिटेक्निक 3 ईयर का कोर्स होता है। डायरेक्ट 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में, या फिर उसी को डिप्लोमा वगैरह सब कहते हैं, वहां पे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आईटीआई 2 ईयर का होता है, यहाँ पर भी जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैकेनिक्स वगैरह में, कंप्यूटर्स में बहुत सारे इसके मतलब अलग अलग फील्ड है, तो वहां पर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेस, मतलब छोटे छोटे कोर्सेस, जैसे कि 6 मंथ के हो गए, फिर 1 ईयर के हो गए। तो ये कौन से कोर्स हैं, इसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर आता है पैरामेडिकल 3 ईयर के लिए, तो ये पैरामेडिकल का कोर्स भी बहुत अच्छा होता है, इसके बारे में हम लोग डीप में समझेंगे। तो इतने ही कोर्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। और एक हो गया गवर्नमेंट का जॉब कोई भी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कौन सा गवर्नमेंट का जॉब आप कर सकते हैं आफ्टर 10th, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं अभी लाइन से। सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में समझेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में अपने, और अच्छे से ध्यान से इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट में हम लोग आ चुके हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चूज कर सकते हैं, क्या क्या हमारा ऑप्शन है, वो सब कुछ हम लोग ध्यान से इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कितने ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है। इसमें 3 फील्ड होती है। पहला है साइंस, फिर उसके बाद आता है कॉमर्स, फिर उसके बाद आता है आर्ट। 3 चीजें इंटरमीडिएट में आप लोग ले सकते हैं। इसे कभी कभी 10+2 भी कहा जाता है, 10+2 ऐसा। कभी भी वैकेंसी वगैरह आएगी तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर 10+2 लिखा होता है, तो यही होता है 10+2। तो सबसे पहला क्या आता है, साइंस। साइंस के अंदर इतने सारे 3 फील्ड होते हैं। किसी को साइंस लेके किसी को इंजीनियरिंग करना होता है, किसी को मेडिकल यानी कि डॉक्टर वगैरह में जाना होता है, किसी को लाइब्रेरी साइंस में यानी कि लाइब्रेरियन वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, ये सारा बनना होता है। तो अगर आप एमपीसी का मतलब है मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर ये लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओगे। अगर आप बीआई मतलब बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जाते हैं तो आप मेडिकल यानी डॉक्टर की फील्ड में जाओगे। और एक लाइब्रेरी साइंस होता है, यानी कि इसमें कोई भी ले सकते हो, तीनों, यानी कि बायोलॉजी भी, मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, चारों ले सकते हो, जिसको पीसीएमबी भी बोलते हैं, ठीक है। पीसीएमबी ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भी लेके जा सकते हैं। मोस्टली प्रेफर इसी को ज्यादा लोग करते हैं क्योंकि इसमें दोनों में जा सकते हो। अगर पीसीएमबी चारों लोगे तो आप किसी में भी जा सकते हो। ये सब जून में जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको चूज करना होगा आपके फॉर्म में, ठीक है। जब आप इंटरमीडिएट चूज करोगे तो आप अपने फॉर्म में इसे फिलअप करोगे, वो पूछेगा, ठीक है ना। फिर आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स में एक ही ऑप्शन है, सीईसी, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा आगे, टेंशन नहीं है कॉमर्स के लिए, ठीक है। फिर आर्ट आता है। बहुत लोग, ज्यादा बच्चे आर्ट्स के लिए जाते नहीं है, पर फिर आर्ट आता है इसमें भी। तो आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होती है, तो ऐसे ही है,
ठीक है। और यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स और जो भी सी है इसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग पता कर लीजिए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं आर्ट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो आर्ट्स में भी ये दो चीज़ें ही हैं, एमईसी और एचईसी। ये सब्जेक्ट्स के नाम है, कुछ नहीं, बस अगर आपको आर्ट लेना है तो सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इंटरमीडिएट इतना सारा है आपको, मतलब क्या क्या जाना है। मोस्टली बच्चे साइंस को ज्यादा प्रीफर करते हैं, फिर कॉमर्स आता है और फिर आर्ट्स आता है। ठीक है, आर्ट्स में ज्यादातर कोई जाता नहीं है। ठीक है, आर्ट्स में अगर जाओगे तो वही पॉलिटिशियंस वगैरह या फिर टीचर का ग्रेड मिलेगा। कॉमर्स में अगर आप लोग जाते हो तो सीए, मोस्टली सबसे ज्यादा सीए ही बन सकते हैं और यूपीएससी दे सकते हो। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तीनों फील्ड से आप लोग दे सकते हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला, चाहे आर्ट्स वाला। ठीक है, और साइंस में अगर आप लोग जाते हो तो दुनिया की कोई भी जो भी फील्ड है सब दे सकते हो, एक्सेप्ट सीए वगैरह ये सब छोड़ के, और बैंकिंग वगैरह की जो भी पोस्ट होती है ये सब छोड़ के आप लोग बाकी सारी फील्ड में साइंस से जा सकते हो। कोई भी मतलब पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, आप लोग जा सकते हो। ठीक है, साइंस में। तो इतना याद रखिएगा, बस यही है। और साइंस का सबसे ज्यादा मतलब फायदा है, मैं तो यही प्रीफर करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट के बाद चलते हैं अदर्स में, यानी कि आप लोग और मतलब सब कुछ छोड़ के और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ब्यूटी यानी कि वही जो मतलब आजकल भी इसका फैशन डिजाइनर वगैरह इन सब की बहुत सारी मतलब ये आ गई है, पोस्ट है, तो ये सब भी आप जा सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी ये भी एक बहुत अच्छा है, मतलब अर्थ के बाहर वगैरह ये सब कुछ समझने के लिए। ज्वेलरी डिजाइनिंग पता ही होगा, फैशन डिजाइनिंग एंड फोटोग्राफी, इनमें भी आप अच्छा खासा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अदर्स मैंने छोटा सा बता दिया है। फिर आते हैं पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा में। ठीक है, तो ये समझते हैं सबसे पहले। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स है। इसके बाद डायरेक्टली आप डिप्लोमा यानी कि इंजीनियरिंग वाली पोस्ट में जाते हैं, लेकिन लोअर लेवल में आप लोग रहेंगे, कभी भी हायर लेवल में नहीं जाएंगे। उसके बाद आगे का कोर्स करोगे तभी हायर लेवल में जाओगे। इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, मैकेनिकल का फील्ड यानी मशीन वाला, कंप्यूटर साइंस का भी जा सकते हो, सिविल का यानी कि आर्किटेक्चर वगैरह, ट्रिपल ही होता है। आईटी फील्ड में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और बायोटेक्नोलॉजी, इस सब में आप जा सकते हो। ये अलग अलग फील्ड है, और भी बहुत सारी फील्ड है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। एक होता है आप ट्रिपल आईटी, नॉट आईआईटी, आईआईटी नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो नहीं। ठीक है, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बहुत सारे फील्ड, जैसे हैदराबाद में है इसका हेड और हेड ऑफिस, और दिल्ली में भी है, और जो मुंबई में भी है, अलग अलग जगह है। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से। तो ये भी आप 10th के बाद डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड ये भी होता है, अच्छा स्कोप है इसमें, इसे भी आप चूज कर सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है, जब आप जून में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जाते हैं। ये भी आईआईटी के सिमिलर ही है, बस ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं 10th के बाद डायरेक्टली। देखते हैं पैरा जो मेडिकल है उसमें और भी कौन कौन से टॉपिक हैं, और भी आप हर जगह जा सकते हो, अलग अलग जगह, जैसे इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो, फिर केमिकल में जा सकते हो, एरोनॉटिकल में भी आप पैरामेडिकल के थ्रू जा सकते हो, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल है, मरीन है, माइनिंग है, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, बहुत सारा है, हजारों है, सब कुछ आप रीड कर लीजिए। इसमें से कोई भी पैरामेडिकल में आप कोई भी टॉपिक्स में जा सकते हो, और बहुत ही अच्छा है पैरामेडिकल। ऐसा नहीं है, 3 इयर्स का इसका कोर्स होता है। 10th के बाद डायरेक्टली आप कर सकते हो 3 इयर्स का, 11 12 ना करके डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आईटीआई, सुना होगा आप लोगों ने, आईटीआई 2 ईयर का कोर्स होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है ये भी 2 इयर्स का। और इसमें भी मोस्टली मतलब जो मशीन है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो कंपनीज में जाने के लिए आईटीआई करना पड़ता है। रेलवे वगैरह में अगर आपको जाना है, रेलवे में, तो भी आपको आईटीआई ये करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे फील्ड, जैसे फिटर हो गया, मशीन का फिटर होता है ना, फिट करने वाला फिटर है, उसका कोर्स होता है। फिर कंप्यूटर का कोर्स है, सिविल यानी कि ड्रॉटमैन, मैकेनिकल के अंदर 3 चीज आती है, रेडियो में है, मोटर व्हीकल, डीजल है, मरीन है, इलेक्ट्रीशियन है। तो कोई भी आप इसमें से पोस्ट कर सकते हैं। और भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये देखिए, इसमें प्लम्बर है, सर्वेयर है, फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन, वेल्डर, फायरमैन, कुकर, जो भी जिसमें आपको जाना है, आप अगर आईटीआई 2 ईयर का कोर्स है 10th के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा कोर्स है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसका देख लीजिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक का वहां पे हो गया, पॉलिटेक्निक वाला। अब यहाँ पे देखते हैं पैरामेडिकल का। तो पॉलिटेक्निक का मैंने इसके पहले दिखा दिया है, बहुत सारे कंप्यूटर का, एरोनॉटिकल का कोर्स था। ये है पैरामेडिकल का। ठीक है, वो इसके पहले वाला पॉलिटेक्निक का था, डिप्लोमा वगैरह का। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वही दोनों है, 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये पैरामेडिकल का भी कोर्स 3 ईयर का होता है। गाइस आप ये कर सकते हो, डॉक्टर वगैरह में जा सकते हो, हेल्थ है, इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर। आपने कभी यहाँ पे
हॉस्टल वगैरह में देखा होगा या फिर होटल वगैरह में देखा होगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते हैं यानी कि साफ सफाई वाले। फिर हेल्थ इंस्पेक्टर है, जैसे कि हेल्थ का इंस्पेक्टर यानी कि जो भी मतलब डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे भी मतलब जैसे हेड के टाइप्स कैसे होते हैं। फिर डीएलएमटी है, फिर डीएचएफएम, इन सब क्या फुल फॉर्म जाके चेक कर सकते हैं अपने गूगल पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, पैरामेडिकल का 3 इयर्स का कोर्स होता है, मोस्टली कोई जाता नहीं है इसमें, अगर आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो ये पैरामेडिकल ही बहुत ही बेस्ट और अच्छा चॉइस होती है, अच्छा खासा कैरियर है इसमें भी, ठीक है, आप बना सकते हो। फिर इसका देखते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेस, मतलब छोटे छोटे कोर्सेस कौन कौन से हैं और भी। तो पहला है डीटीपी का, फिर ये डीटीपी आप भी फुल फॉर्म देख सकते हैं जाके गूगल पे, ठीक है। फिर पीजीडीसीए, टैली कर सकते हैं आप लोग, इंटरनेट यानी 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स होता है ये, 6 मंथ और 1 ईयर का जस्ट अभी आप कर सकते हो। जैसे टैली किसी को करना है, कॉमर्स में जाना है तो टैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि बीएफएम करते हैं, कोई बैफ करता है कॉमर्स के बाद, बीकॉम भी करते हैं कोई कोई 12th के बाद, जैसे कि 11 12th इंटरमीडिएट कॉमर्स से किया और उसके बाद बैफ और बीएफएम बीकॉम ये सब कुछ करते हैं तो 12th के बाद, तो उसके लिए टैली वगैरह अगर बैंकिंग में जाते हो तो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये करना है तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, 6 to 1 ईयर, 6 मंथ से 1 ईयर का कोर्स होता है। तो इसकी ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, कंप्यूटर का कोर्स है, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह सब सिखाया जाता है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी बहुत आजकल इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी जैसे कि हैकिंग वगैरह सिस्टम ये सब सिखाते हैं। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में भी आप जा सकते हैं, ये 6 मंथ से 1 ईयर का कोर्स होता है जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का भी, मतलब ज्यादा बच्चे आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो साइबर सिक्योरिटी ही ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, 6 मंथ्स, मतलब जैसे किसी ने अगर इंटरमीडिएट 11 12th कर लिया, ठीक है, तो ये साइड बाय साइड साइबर सिक्योरिटी है। फिर एमएससी आईटी भी बहुत लोग करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये 3 मंथ का कोर्स होता है, एमएससी आईटी भी कंप्यूटर कोर्स है, ये भी कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी भी 6 to 1 मंथ का 1 ईयर का कोर्स होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। ग्राफिक्स भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, आप लोगों ने कार्टून वगैरह देखा होगा तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी 6 मंथ से 1 ईयर के कोर्स में हो जाता है, बहुत अच्छा स्कोप है इसका भी, तो आप ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ 10th के बाद जा सकते हैं। तो सबसे पहले वीआरए, वीआरए एक फील्ड होती है जहां पे आराम से आप जा सकते हो, मिलिट्री में भी आप जा सकते हो 10th के बाद डायरेक्टली, ठीक है। और फिर एडब्ल्यू है यानी कि एयर वगैरह में फीमेल्स का भी आजकल सिलेक्शन होता है तो वो भी जा सकती हैं। फिर उसका ड्राइविंग पोस्ट बहुत सारे, जैसे कि ड्राइवर्स वगैरह, जैसे कि हवलदार वगैरह का ड्राइवरिंग, जैसे पुलिस में ड्राइवर्स होते हैं, और इन सब में फील्ड में आप 10th के बाद डायरेक्ट भर्ती है, डायरेक्ट आप जा सकते हो। जब भी वैकेंसी गवर्नमेंट की निकली आप देखते रहिए और फिल कर सकते हैं फॉर्म 10th के बाद डायरेक्टली, ठीक है। तो मिलिट्री बहुत अच्छा पोस्ट है, मैं बीएसएफ नहीं बोल रहा हूँ गाइज, मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत अच्छी अच्छी 10th के बाद ये सारी जॉब्स है। तो मतलब मैंने सब कुछ सारे टॉपिक्स 10th के बाद सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो, ज्यादा और कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे 11 12th ही प्रीफर करते हैं गाइस, और ये करना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11 12th करते हो तो आपका मतलब एजुकेशन की डीप नॉलेज हो जाती है। अगर आप साइंस लेते हो तो बहुत अच्छा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी स्ट्रांग है तो बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ईजी है। कॉमर्स भी लेते हैं, ज्यादा स्कोप उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, बैंकिंग वगैरह, बैंक के मैनेजर वगैरह सब बनते हैं, सीए वगैरह बन गए तो अच्छा खासा है। तो बस इतनी पोस्ट है। यूपीएससी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप चारों तरफ से किसी भी पोस्ट में जाइए, कहीं से भी कोई आपके पास सिर्फ एक डिग्री चाहिए रहता है उसके लिए, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, मैंने सब कुछ बता दिया है, इतनी चीजें आप 10th के बाद कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को, और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फैला दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।